गुड इवनिंग दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मेरे चैनल में डला हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके एक बार देख लीजिए चैनल में पुराने वीडियोस। आज हम लोग करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट 4, एक चौथा टाइप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले सवाल। ये भी एसएससी के एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है। ये जो सवाल है इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला, ये एसएससी सीजीएल 2015 टियर 2 मेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था 2015 में। तो चलिए शुरू करते हैं। A and B have their monthly incomes in the ratio 8:5 while their monthly expenditures are in the ratio 5:3। तो सवाल में ये बोला है A है, B है, उसका इनकम का रेशियो दिया हुआ है 8:5 और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा का रेशियो दिया हुआ है 5:3। इफ दे हैव सेव्ड रुपीज 12,000 एंड 10,000 मंथली रेस्पेक्टिवली, अगर सेविंग्स ए का 12,000 रुपये होता है और बी का 10,000 रुपये होता है, देन डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम्स, ये जो मंथली इनकम है इन दोनों का डिफरेंस बताइए इनकम का। आप लोगों को अगर पता हो इनकम क्या होता है, इनकम होता है खर्चा प्लस बचत, मतलब इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, तभी तो इनकम होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल का रामबाण है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कैसे करेंगे? इनकम का रेशियो है 8:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:3 और सेविंग्स दिया हुआ है 12,000, 10,000। तो इसको जीरोस को काट देते हैं, कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 8 24, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 10 50, 3 इंटू 12 36। इसका गैप 1, इसका गैप 14। एक का वैल्यू आ गया आप लोगों के पास 14। तो इनकम का जो डिफरेंस है 8:5 यानी डिफरेंस हो गया आपका 3। तो 3 का वैल्यू आपके पास आ गया 42, यानी ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड अच्छा लगा हो। अभी हम लोग एक दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और उस मेथड से ये वाला सवाल 2 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। वो है आपका ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड से करेंगे एग्ज़ाम में ये वाला सवाल, तो 2 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा ये सवाल। आइए देखते हैं। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है 8:5 और पूछा है डिफरेंस। डिफरेंस है 3। आंसर में एक ही ऑप्शन है 3 का मल्टीपल 42,000, यानी ऑप्शन सी। खत्म आंसर, मेंस का सवाल है ये। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टिप और ट्रिक पसंद आया हो। मैंने अपने चैनल पे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हुए हैं रेशियो प्रोपोर्शन के। तो एक होता है आपका बेसिक मेथड जो एक्स पकड़ के एलजेब्रा मेथड के बेसिस पे होता है, वैसे आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। फिर दूसरा होता है आपका रेशियो बैलेंसिंग मेथड। रेशियो बैलेंसिंग मैंने प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे दिखाया है। फिर तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और लास्ट में आता है आपका ऑप्शन मेथड। तो हमेशा याद रखना आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले अगर ऑप्शन मेथड से हो रहा है सवाल तो बेशक ऑप्शन मेथड से कीजिए, नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कीजिए और लास्ट में रेशियो बैलेंसिंग से कीजिए। बेसिक मेथड यानी एक्स लेके सॉल्व करने मत जाइए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।
और कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी अब एक नए टॉपिक के साथ, और वो नया टॉपिक होगा परसेंटेज, क्योंकि ये सारे टॉपिक रिलेटेड है। रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, ये सारे रिलेटेड टॉपिक है। तो अगला टॉपिक हम लोगों का होगा परसेंटेज। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।